राघव एक 28 साल का नौजवान था जो एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी सैलरी, महंगा फ्लैट, महंगी गाड़ी, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी खुशी और सुकून। राघव हर दिन ऑफिस जाता, अपने काम में डूबा रहता और फिर घर आकर बस फोन स्क्रॉल करता रहता। उसके दोस्त कम हो गए थे क्योंकि उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। जब भी कोई मिलने को कहता वो बहाना बना देता, यार आज बहुत काम है, थोड़ा थका हुआ हूं, फिर कभी मिलते हैं। लेकिन सच तो ये था कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक रूटीन बन गई। ऑफिस, घर, फोन और सो जाना। अंदर ही अंदर वो अकेलापन और मानसिक थकान महसूस करने लगा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये लाइफ का एक फेस है जो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए और उसकी हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। राघव को अब कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। न ही उसे अपने काम में मजा आता था और न ही खाने पीने में अब कोई स्वाद महसूस होता था। रोज रात को घंटों जागता रहता और सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। कभी कभी तो उसे लगने लगता कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए, और कभी कहता उसका वजूद ही नहीं है। उसकी इस हालत को उसके ऑफिस के साथी भी नोटिस करने लगे थे कि पहले जो लड़का हर मीटिंग में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहता था, अब वो बस पूरे दिन एक कोने में बैठा रहता था। न वो किसी से कोई बात करता, न किसी के पास बैठता। उसके बॉस ने भी एक दिन उसे नोटिस करते हुए अपने पास बुलाया और पूछा, राघव, सब ठीक है ना? तुम पहले जैसे एक्टिव नहीं लगते हो आजकल। इस पर राघव ने अपने बॉस को एक झूठी मुस्कान दी और बोला, हाँ सर, बस थोड़ा तबीयत खराब है आजकल और थकान ज्यादा होती है आजकल। जिंदगी ही बदल दी। उस दिन ऑफिस के बाद राघव एक कैफे में चुपचाप बैठकर काफी पी रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ गई। उस लड़की ने राघव को एक हल्की मुस्कान दी और बोला, हाय, मैं नेहा हूं। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। सब ठीक है या कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। राघव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सोच में पड़ गया कि एक अनजान लड़की मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। उसने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर न जाने क्यों उसके दिल ने कह दिया, नहीं, सब ठीक नहीं है। नेहा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम कुछ शेयर करना चाहते हो तो बेझिझक शेयर कर सकते हो। राघव को शायद पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसकी फीलिंग्स को दिल से सुनना चाहता था। राघव ने हिम्मत करके धीरे धीरे उस लड़की को अपने मन की सारी बातें बता दी कि कैसे आजकल वो बहुत अकेलापन महसूस करता है, कैसे उसे आजकल कोई चीज अच्छी नहीं लगती और कैसे उसे लगता है जैसे वो कहीं खो सा गया है। नेहा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, मैं भी कुछ साल पहले इसी दौर से गुजरी थी। लगता था जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जब हम खुद को इस अंधेरे में कैद कर लेते हैं तो हमें बाहर की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। राघव ने चौंक कर उसे देखा और बोला, तो तुम इस सबसे बाहर कैसे निकली? नेहा ने कहा, पहला कदम है खुद को समझना कि यह सब नॉर्मल है। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी की तरह है और इसका इलाज हो सकता है और दूसरा कदम है खुद को किसी पर भरोसा करने देना। मुझे लगता है कि तुमने पहला कदम तो उठा लिया है, अब बस दूसरा कदम उठाने की कोशिश करो। उस दिन के बाद राघव ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने सबसे पहले एक थेरेपिस्ट से बात की। यह कदम उठाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो समझ गया था कि जैसे शरीर बीमार हो सकता है वैसे ही दिमाग भी बीमार हो सकता है। फिर उसने अपने पुराने दोस्तों को कॉल किया, उनसे मिलना शुरू किया और उनके साथ समय बिताने लगा। उसने खुद को छोटे छोटे गोल देने शुरू किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मोबाइल पर कम समय बिताना और रोज खुद को एक अच्छी बात कहना। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से रंग भरने लगी। उसे अब फिर से खुश रहने की वजह दिखने लगी। वो जो अकेलेपन से डरता था, अब अपने आसपास के लोगों के साथ खुलकर हंसने लगा। तो दोस्तों, राघव की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डिप्रेशन और अकेलापन आज कल की जिंदगी में बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी कभी लगे कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हो तो याद रखें,
कोई ना कोई हमेशा आपके लिए है, बस आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करने की हिम्मत करनी पड़ेगी।